मित्रों नमस्कार। सबको मालूम है कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद आदरणीय विप्लव देव जी और आदरणीय सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी थे। आप लौट के आज माननीय अध्यक्ष जी से मिले हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय सतपाल सिंह जी से है कि आपको संबोधित करें। मित्रों सभी को हेलो मित्रों सभी को सादर नमस्ते और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे संजय मयूख जी ने कहा है, 25 जून को कलकत्ता के लॉ कॉलेज में, साउथ लॉ कॉलेज में एक बहुत ही जघन्य और सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वो आप सब लोगों को मालूम है। ये घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और इतनी दुखदायक थी कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस घटना को जानकर के बहुत दुखसुब्ध और बहुत चिंतित हुए और एक संदेश देने के लिए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बहन और प्रत्येक बेटी के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी और उनके प्रति उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, वो हमारी एक चिंता है। इसको देखकर एक 4 सदस्यीय जांच समिति की उन्होंने एक कमेटी बनाई। उसमें मैं था और जैसे संजय जी ने कहा है, विप्लव देव जी आपके सामने हैं, मनन कुमार मिश्रा जी हैं और श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी थी। आज वो दिल्ली से बाहर हैं इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाई। आज सवेरे हम लोगों ने हमारी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है। मैं संक्षेप में इस घटना के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं और हमारी जांच कमेटी ने वहां पर क्या देखा ये थोड़ा बताना चाहता हूं। 25 जून को जो घटना घटी, आप लोगों को मालूम है कि लगभग पिछले वर्ष वहां पर जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की घटना घटी थी और सारे देश के अंदर एक बहुत ही गुस्से का और चिंता का विषय बना था। और जिस लॉ कॉलेज से एडवोकेट लोग तैयार होते हों, जिस लॉ कॉलेज से जजेस बनाए जाते हों, उस लॉ कॉलेज के अंदर एक लॉ स्टूडेंट के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया जाए, इससे बड़ी दूसरी दुर्घटना नहीं हो सकती। और वे भी एक ऐसे राज्य में जहां की माननीय मुख्यमंत्री एक महिला हो। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। जो लोग एफआईआर देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, उनकी सुनाई नहीं जाती, उनको भगाया जाता है। और अगर एफआईआर रजिस्टर भी होगी किसी कारण से, उसका ईमानदारी से पुलिस के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। ऐसे बहुत से केसेस ऐसे हैं उसमें न्याय नहीं मिला है। हम लोग जब वहां पर गए और हमें इस बात का विश्वास नहीं था कि हमें घटनास्थल पर जाने दिया जाएगा, जो लड़की जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलने दिया जाएगा,
इसलिए हम लोगों ने इस बात को पहले से, दिल्ली से जब ये हमारी जांच समिति बनी, मैंने इस बात को बहुत मुखर रूप से कहा था कि हमें उम्मीद है कि ममता दीदी हमको वहां जाने देगी। हम लोग वहां गए। सबसे पहले हमारी कमेटी कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। वो भी मिलने के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन खैर मिले, उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें उन्होंने बताई, कुछ बातें मैं कह सकता हूं कि 45 साल के पुलिस जीवन में, एक प्रकार से मैं 34-35 साल पुलिस में रहा हूं, उसके बाद भी पुलिस से संबंध तो आता ही है। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, एफआईआर रजिस्टर हुई, लड़की के हाथ की कंप्लेंट है, शिकायत है, और उसमें उन्होंने एक्यूज के बारे में, आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे और पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं जे लिख दिया, कहीं एम लिख दिया, कहीं एम लिख दिया। और जैसे पुलिस कमिश्नर ने भी हमको बताया, मीडिया में तो आई थी बातें, नाम भी आए, आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन एक्यूज है, कौन कौन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी कौन है। मुख्य आरोपी का नाम आपको मालूम है? पहली बार मैंने देखा, देखो कोई पीड़िता है, कोई महिला है, उसका नाम तो ये डायरेक्शंस कोर्ट की है कि उसका नाम किसी को नहीं बताया जाए, लेकिन पहली बार आरोपियों के नाम किसी को मालूम न चले, वो कंप्लेंट से निकाल दी जाए, और मुख्य आरोपी की जगह जिसका नाम जो है मान लीजिए एम से शुरू होता, उसके जगह जे लिख दिया गया, दूसरे के नाम के सामने एम लिख दिया गया। ये मैंने पहली बार 45 साल के पहले कैरियर में मैंने पहली बार सुना है। ये गुना पुलिस के नहीं हो सकता है। जो एफआईआर को बदल दें, मूल दस्तावेज को बदल दें, क्या उन लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, या बंगाल की बहन और बेटियों को न्याय मिलेगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यह पुलिस कमिश्नर ने खुद स्वीकार किया, जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी के खिलाफ 2013 से लेकर के 2025 11 गुनाह हैं, 11 केसेस, 11 cases have been registered against him, and earlier also he was arrested 4 times as per the say of the police commissioner. Even then, इतना होने के बाद भी उस लॉ कॉलेज के अंदर, जहां पर पहले कभी वो स्टूडेंट रहा, उसी लॉ कॉलेज के अंदर वहां पर उसको भर्ती किया जाता है, स्टाफ में भर्ती किया जाता है, कैजुअल कह लीजिए, एमटीएस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां उसको क्यों भर्ती हुआ? मनोज कुमार जी हमारे साथ थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप लोग जो लॉ कॉलेज में नहीं जा सकते। हमसे पहले भी कोई टीम गई थी, उसको आपको मालूम है, विमेन कमीशन की टीम गई थी, अलाउ नहीं किया। हमारे साथ एडवांटेज ये था कि मनोज कुमार मिश्रा जी, ही बीइंग द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको ये अधिकार है कि देश के किसी भी लॉ कॉलेज में वो जा सकते हैं। इनके जरिए इन्होंने जो वहां जो प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल होल्डिंग द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल्स को फोन किया कि हम लोग आना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से, तब भी हम बड़ी मुश्किल से लोगों, हम आधा घंटा तक गेट पर खड़े रहे, बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम लोग स्पोर्ट पर नहीं गए जहां ये हुआ। हम चाहते भी नहीं थे कल को हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन करें कि हम लोग उसमें जाकर के जहां पर ये घटना घटी है वहां पर हमने कोई टेम्परी किया, मैंने उसको कोई डैमेज किया। तो हम लोग वहीं गेट के पास बैठ करके वाइस प्रिंसिपल से बात किया। हमको मालूम चला कि लॉ कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज कस्बा में ही, उसकी गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो वहां का एक लोकल एमएलए, लोकल विधायक है, उसका नाम अशोक देव है, हम नाम से बोल रहे हैं। उसके कहने से, उसके प्रेशर में, उसके दबाव में इस मुख्य आरोपी को वहां पर भर्ती किया गया और ये घटना घटी। इस प्रकार का जो है, जो कैरेक्टर, इस प्रकार का चरित्र जिस आदमी का हो, जिस प्रकार से गुंडागर्दी, और वो टीएमसी के स्टूडेंट विंग का रेगुलर मेंबर, कॉलेज का वहां का अध्यक्ष रहा, उसका टीएमसी का, उसके साथ 2 और स्टूडेंट हैं, हमको मालूम नहीं।
ये केवल 3 ही लोग थे क्या? क्योंकि स्टाफ भी इन्वॉल्व है, वहां का गार्ड भी जो वहां का अरेस्ट हुआ है, स्टाफ का ही खुद जो मुख्य आरोपी है वो स्टाफ में वहां था, 2 वहां के स्टूडेंट हैं, 4 लोगों को कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया है। हमको नहीं मालूम जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई, एफआईआर के अंदर मुख्य जो कंप्लेंट थी लड़की की, उसके साथ इस प्रकार छेड़छाड़ की गई, हमको नहीं मालूम। हो सकता है और कोई आदमी टीएमसी का और कोई हो सकता है, और कोई नेता भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। हम लोगों ने कोशिश किया कि लड़की के परिजनों से मुलाकात की जाए। हमको धन्यवाद करना चाहिए, हमको नहीं मालूम हमको नंबर सही दिया कि क्या दिया। हमको जो नंबर पुलिस से मिला, हम लोगों ने कोशिश किया, मैंने भी कोशिश किया, मनन कुमार जी ने किया, हमारे साथियों ने वो किया, किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। मैसेज भी किया गया, मैसेज को कोई जवाब नहीं दिया गया। हमको इतना बताया गया कि वो पुलिस की देखभाल में है, पुलिस की सिक्योरिटी में, कहाँ है नोबडी नोज। ऐसी हालत के अंदर हमारी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, आपको तो मैं उसको पढ़ भी देता हूं। The fact that it was due to failure of police and West Bengal administration, हम कहते हैं कि लॉ ऑर्डर इज टोटली कोलैप्स्ड, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, प्रशासन एकदम से पस्त है, और बंगाल की जनता एकदम से त्रस्त है। अगर मूल रूप से मैं इसको बोलूं, जिस्ट अगर इसको बताऊं, that resulted in this gruesome incident is well established, and such incidents, serious crimes like murder, gang rape, loot, riots have become very common phenomenon in the state of West Bengal. There is complete failure and collapse of law and order in the state. In most of the cases, the criminals and the anti-social elements having close nexus with the TMC, with the ruling party, are getting full shelter and protection of the state administration and the police. Such elements are being encouraged so that they could be proved terror for the innocent people and could do whatever they do, like during election. Election में मैं पहले भी जांच कमेटी में गया हूं, लोग इतने परेशान, हिंसा का तांडव नृत्य। विप्लव देव जी तो वहां पर इलेक्शन में पूरे 2-3 महीने रहे हैं, कितना लोगों को हिंसा हुई जो बीजेपी के जिन्होंने वोट किया है, लेकिन कोई पुलिस वाला सुनने के लिए नहीं। लोग बेचारे रो रहे थे कि कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। दुर्भाग्य से मीडिया के लोग भी तैयार नहीं थे। मीडिया के लोगों के अंदर भी इतना डर और खौफ व्याप्त था कि वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे उन लोगों को उस समय। During elections, the innocent people were either compelled not to go to the polling booths, or if they go, they are forced to vote for TMC candidates. Otherwise, they are to face the dire consequences. Hundreds of persons assembled near college, जब हम कला कॉलेज में गए उसकी बात हम कर रहे हैं, during our visit disclosed and narrated these facts, but not at the cost of disclosure of the names. Nobody wants to give the names. But this much is clear that no innocent, poor man or man or female is safe in the state. Every village, every town is under threat of TMC, Gundas, and the Bands. Therefore, the central government should be requested to take some effective measures. We have requested our national president to control the situation in West Bengal. This situation is getting bad to worse day by day. Police has to investigate on the issue of the erasing of the names. मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि नाम इरेज कर दिए गए, मिटा दिए गए, of the accused persons, and explain as to why the names of accused named in the original handwritten complaint were erased. Handwritten complaint है लड़की की. Police has to find out the reason behind it, whether it is an attempt to save the real culprits. असली आरोपी कौन है? A high-level independent inquiry by persons of repute or a central agency should be initiated to inquire into this gang rape case and the access and patronage provided to political workers of the ruling party within the government affiliated institute. It is not a solitary case of the law college or solitary case last year of the medical college. Many institutions like this, where the TMC workers, even if they have the criminal records
उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है और इंस्टीट्यूशंस हमारे पर कोलैप्स हो रहे हैं। इस सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन शुड बी रन बाय द पुलिस, और हमने पुलिस कमिश्नर को बताया था। हमने ये भी कहा कि एसपी डीएसपी लेवल ऑफिसर इन सिटीज एंड स्टेट शुड बी आस्क्ड टू पर्सनली मॉनिटर द रिपोर्ट, registration, efficient investigation of any crime against any woman. Strict action should be taken against those found in dereliction of their duties who are responsible for ensuring safety on the college campus. हमको इतना ही कहना है लास्ट में कि ममता दीदी गवर्नमेंट इफ दे कैनॉट प्रोटेक्ट, अगर वो वहां बहन और बेटियों का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, वे केवल वहां की बहन और बेटियां केवल वोट बैंक्स नहीं है, केवल स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो हमारा प्राइड है, वो इस बंगाल का फ्यूचर है। उनको आजादी भी चाहिए, उनको डिग्निटी, उनको जो है उनको इज्जत भी चाहिए और उनको सुरक्षा भी चाहिए। और अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनको ये नहीं दे सकती, दे हैव लॉस्ट द मोरल ऑथोरिटी टू गवर्न द स्टेट। इतना कह करके मैं यहां पर थोड़ा रुकता हूं। हमारे मित्र लोग जो है उस पर कुछ अगर जोड़ेंगे तो बोलेंगे, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उससे जवाब देंगे। माननीय विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और सांसद। इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कलकत्ता पुलिस ने 4 आदमियों को अरेस्ट किया है। अभी सत्यपाल सिंह जी ने बताया, जो वो कैजुअल स्टाफ के नाते वहां नौकरी करता था। हम अपने घर में किसी को सर्वेंट भी रखते हैं, आज वो पुलिस वेरिफिकेशन करके रखते हैं। हम किसी स्कूल में से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके हमको 2 बार एडमिशन लेना पड़ता है। और जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसके ऊपर श्लीलताहानि का केस है, जिसके ऊपर पुलिस को मारपीट करने का केस है, जिसके ऊपर आर्म्स लेके घूमने का केस है, इतने सारी केसेस होने के बावजूद इसको वहां नौकरी में रखा गया है। तो जो अशोक देव है, तृणमूल का जो एमएलए है, जो उसका गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है, इनको एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इनको पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने वहां उसको एंट्री दिया तभी ये घटना घटा। ऐसे व्यक्ति को वहां एंट्री नहीं देते, ये घटना नहीं घटती। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी जो एजेंसी है, सनफ्लावर एजेंसी, वो किसकी एजेंसी है? पहले ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो उसमें गवर्नमेंट एडेड ही सिक्योरिटी गार्ड थे। इनको हटा के इन्होंने सनफ्लावर जो सिक्योरिटी एजेंसी का स्टाफ लिया गया, ये भी तृणमूल कांग्रेस का ही नेताओं का है। उसमें जो एम्प्लॉय है वो भी इनका ही कैडर है। उसका रूम को ही उनको बलात्कार करने के लिए दिया गया है। तो इनको भी रिक्रूटमेंट अशोक देव ने ही करवाया। तो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी देने वाले कौन है? तृणमूल का ही नेता है। तो पूरे घटना तृणमूल कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इनके सिस्टम द्वारा किया गया है। ये सब नहीं होता रिक्रूटमेंट, तो ये घटना नहीं घटती। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, आपके माध्यम से ये जनता के भी जाना चाहिए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी को तुरंत इन लोगों को अरेस्ट करके इनको पूछताछ करना चाहिए एवं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने ऐसे लोगों को कैसे, किस तरीके से वहां नौकरी के लिए रखा गया था, इस बात को और जितने भी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, बांग्ला में रेप होता है, ट्रेंड मैंने देखा, एक विशेष संप्रदाय के लोग इसमें रहेगा ही रहेगा। भारत सबके लिए बराबर जिम्मेदारी है, बराबर आपका स्वाधीनता और आपके जो रहने का और आपके बोलने का, चलने का अधिकार देता है। उस स्टेट से वोट बैंक के कारण से एक विशेष संप्रदाय को जिस तरीके से मिसयूज करने का सिस्टम का
एक स्वाधीन रूप से तंत्र बना दिया गया है, इसके ऊपर पूरे देशवासी का आज प्रश्न है। इसका समाधान अति उत्तर होनी चाहिए। हम रोहिंग्यास के बारे में बात करते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी ने तो इसको किस दिशा में लेके गए, बंगाल के रविंद्रनाथ के बंगाल को, स्वामी विवेकानंद का बंगाल को, बंकिम चंद्र का बंगाल को, आज गुंडे को बंगाल बना दिया। और मैं आपके माध्यम से यही विषय विशेष करके उठाना चाहता हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये गुंडामी और बलात्कार जो भी हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से व्यवस्था को नहीं लेके जाते तो ये घटना नहीं घटती। इसके लिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी को लेना चाहिए और उनको उस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जब अपने ही राज्य के लोगों को, और भी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है जो कानून लोगों के लिए रक्षा करने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको ही बलात्कार करता है। जो डॉक्टर अपने जीवन में लोगों को बचाने का काम करता है, उसको ही बलात्कार करता है। बचा कौन है? मैंने इलेक्शंस के बाद गया था, जिन जिन लोगों ने बलात्कार किया गया 10-10 दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका एमएलसी नहीं किया जाता है, 164 नहीं किया जाता है, डीजी के पास मेल करने के बाद जवाब नहीं दिया जाता है, एफआईआर नहीं लिया जाता तृणमूल को बिना पूछे। आजकल एफआईआर ऑनलाइन हो चुके हैं, वहां उसको नहीं लिया जाएगा। क्या चल रहा है? इसलिए मैं ममता बनर्जी को बोलता हूं, जो आपके अधिकार नहीं, ये जो विषय हमने उठाया, इस विषय को पर आप ध्यान दीजिए। और आपके समय बहुत सारी ऐसा केस हुआ जिसका हिसाब नहीं है, तो आपको अधिकार नहीं है, आपको पदच्युत होना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है बंगाल के मुख्यमंत्री बने रह जाए। धन्यवाद। आदरणीय मनन मिश्रा जी। ये इससे अभी आपने जो बताया, एफआईआर में जो टैंपरिंग की गई है पुलिस के द्वारा, वो आपके सामने दिखा रहा हूं। बड़ा एकदम अपरेंट है, ऑब्वियस है। आप देखें, ये स्पेस यहां पे किसी का नाम लिखा हुआ था, इसको पुलिस ने क्या किया, डिनोटेड इन जे, नाम एक्यूज्ड का इरेज किया। और पुलिस ने ये, दिस इज ए हैंड रिटन कंप्लेंट बाय द विक्टिम हरसेल्फ, द टेम्परिंग वाज डन इन दिस कंप्लेंट इटसेल्फ, उसको इरेज किया गया एक्यूज्ड के नाम को, और वहां पे जे लिख दिया गया, कहीं जीएस लिख दिया गया। वो पूरा का पूरा स्पेस आप देखें, कहीं पी लिख दिया गया। पूरा स्पेस में जहां नाम लिखा होगा वो पूरा स्पेस सामने है। तो दिस टैंपरिंग एज पर दी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, मैं जो मनन कुमार जी बोल रहे हैं, ये जो आपको दिखाया है, स्पेशल बात ध्यान दें, मैंने बोला भी है लेकिन दोबारा बोल रहे हैं, दिखाया आपको कि जो मुख्य आरोपी है, जो मेन एक्यूज है, मीडिया में भी आया है, पुलिस कमिश्नर ने बताया है, उसका नाम तो एम से शुरू होता है, दूसरा जो एक्यूज है उसका जेड से शुरू होता है। जिस प्रकार से वो किया गया है, ये जानबूझ के किया। सो दिस टैंपरिंग इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये सामने दिखाई दे रहा है। एंड ये क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है? जब हम लोग वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले तो ये बात हम लोगों ने उठाई। उन्होंने कहा कि एफआईआर वहां पे मजिस्ट्रेट के यहाँ वहां सील बंद है, इसलिए हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। इवेसिव रिप्लाई उनका था, देयर वाज नो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई एट ऑल। अब हम लोगों का ये कहना है, रिपोर्ट में हमने इसलिए एक इंडिपेंडेंट
और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का डिमांड इसलिए किया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने। हमने आज रिक्वेस्ट किया है पार्टी को कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के इस घटना की एक इम्पार्शियल जांच कराई जाए कि एफआईआर जो वेरी बेसिस है प्रोसिक्यूशन का, उसमें इतना बड़ा टैंपरिंग, एक्यूज्ड का नाम छुपाने का वजह कोई हो नहीं सकता। एफआईआर में आप जानते हैं रेप के केस में विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन एक्यूज्ड के नाम को डिस्क्लोज करना ही है। उसको जब समाज के सामने आना चाहिए कि कौन किस ढंग का आदमी है, किस चरित्र का आदमी है, लेकिन यहाँ सारे एक्यूज्ड का नाम इरेज कर दिया गया। पुलिस का जो वेस्ट बंगाल पुलिस से जो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत 2-4 आदमी अरेस्ट हो जाएंगे, और एक किसी आदमी का ऐसे नाम का नाम सामने ला दिया गया अरेस्ट करके कि वो 11 केसेज में वो एक्यूज्ड है। ये चीज भी, ये वेस्ट बंगाल का जो ये फास्ट एक्शन है, ये भी एक बहुत बड़े सस्पिशन पर उंगली उठाता है कि इतना जल्दी किसी को अरेस्ट कर लिया आपने, और ये नाम वाम बदल के उसको आप कहने लगे कि 11 केसेज में एक्यूज्ड है, ये है वो है। तो हमें ऐसा लगता है, इसमें कहा है उस लड़की ने कि वो जो एक्यूज था, मेन एक्यूज, वो टीएमसी का बहुत बड़ा नेता था, अनऑफिशियली उस कॉलेज पे रूल करता था। तो वी डोंट थिंक कि कोई इस ढंग का क्रिमिनल आदमी रहा होगा, वो कहीं कोई बहुत बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व है जिसको पुलिस बचाना चाहती थी, और उसके वजह से उसको बचाने के लिए दूसरे लोगों को, बच्चों को अरेस्ट करके, और ऐसा लगता है कि मामले को हसब करना। अब तो इन लोगों का भी एक्विटल इसलिए होगा कि एफआईआर में टैंपरिंग है। वो कहेंगे कि हमारा नाम काट दिया गया, एबीसीडी जोड़ दिया गया, तो हम कहां से पिक्चर में आते हैं। तो ये भी बचेंगे कानूनी ढंग से, और जो मेन रियल कल्प्रिट है उसको सामने नहीं आने दिया। दूसरी बात, जब हम लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिक्वेस्ट किया, हमने, कन्वीनर साहब ने और पूरी टीम ने, कि हम विक्टिम से मिलना चाहेंगे, विक्टिम के परिजनों से, उनके फादर से, मदर से, जो भी हो, उनसे मिलना चाहेंगे, दे डिड नॉट अलाउ अस टू मीट। उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, वो तो मेजर है इसलिए वो स्वतंत्र है, भारत के किसी कोने में होगी, हमने उसको सिर्फ सिक्योरिटी दिया है। सिक्योरिटी आपने दिया है तो आपको जरूर मालूम होगा। हमको आप पुलिस प्रोटेक्शन में अपने आदमी के साथ भेजिए, हम कुछ सवाल पूछेंगे, वो सेफ है कि नहीं। वो जो बयान उससे दिलवाया जा रहा है वो फ्री ढंग से दे रही है, अपने फ्री विल से दे रही है कि कोई दबाव है, लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू मीट हर। किसी को नहीं दिया। एक उन्होंने नंबर दिया कि ये लड़की के फादर का नंबर है, हम लोगों ने कोशिश किया, मैसेज दिया, कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया उसका। कॉलेज में जब हम लोग गए, कॉलेज में घुसने देने के लिए पुलिस ने आधा घंटा हम लोगों को रोक के रखा। पुलिस ये नहीं चाहती थी कि हम लोग वहां जाएं। स्पॉट पे तो जाने के लिए हम लोग खुद ही नहीं रेडी थे कि कल एलिगेशन लगा देगा कि ये लोग गए, कोई टेम्परिंग कर दिया। तो अब सवाल इस केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है, उसमें हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के रिक्वेस्ट किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। एक लॉ कॉलेज की छात्रा, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, और इस ढंग की घटनाएं, ये जिस पृष्ठभूमि में, जिस बैकग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसका वजह यही है कि इस ढंग की मर्डर, रेप और इस ढंग की घटनाओं को हशप कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को दूसरे लाइन पे ले जाके, और उसके बाद में जो रियल कल्प्रिट होते हैं छूट जाते हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जब हमने देखा सारा ये माहौल और वहाँ का जो पेपर्स, तो उससे यही सामने आया कि इस मामले में भी पुलिस ने असलियत को छुपाने का प्रयास किया है, इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करके दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास किया है। तो एक इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अब हमने दे दिया है रिपोर्ट। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमारा रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। स्थिति जो वेस्ट बंगाल की है, हमारे ऑनरेबल कन्वीनर ने बताया कि वहाँ पे जब हम लोग कॉलेज के प्रांगण में गए थे,
गेट पे लोगों ने कहा कि ये सब सर, ये हम लोग का नाम ना लिया जाए, लेकिन आम बात है, कैसे हम लोग मारे जाते हैं, पिट जाएंगे, अभी कुछ बोलेंगे तो कब पुलिस हम लोग को अरेस्ट करेगी, कब हरास हो जाएंगे। तो इसलिए स्थिति बहुत वहाँ की खराब है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। प्रश्न सादर आमंत्रित है रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। देखिए, ये बात मैंने इसलिए कही थी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बाढ़ ही खेत को खुद खाने लगे, तो खेत की रक्षा कौन करेगा? अगर पुलिस ही ने वहां पर नाम इरेज किए हैं, पुलिस ही अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो पुलिस भी वहां एक्यूज बनना चाहिए। कलकत्ता पुलिस के जो अधिकारी हैं उसमें एक्यूज बनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने डिमांड की है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी उसमें होना चाहिए। तोसी मंडोला, प्लीज प्लीज, तोसी मंडोला, ये नहीं। देखिए, मैंने इस बात का जवाब पहले दिया। जिस भी प्रदेश में, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हम लोग डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, वहां की बहन और बेटियों के साथ अत्याचार और अपराध हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे। हम उनसे भी कंसर्न है। हम ये संदेश देना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश देना चाहते थे कि हम बंगाल की बहन और बेटियों के साथ हैं। इसलिए हमारी टीम वहां पर गई। और मणिपुर से अगर तुलना की जा रही है, तो ममता जी की सरकार अगर इसके लिए एग्रीड है, तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू करवा लें। नहीं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। अब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सारा पिक्चर हमने रख दिया है पार्टी के थ्रू। अब इस पे जो निर्णय सरकार लेगी वो सामने आएगा आपके। देखिए, कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अगर वो जाएगी जांच करने, तो उसके साथ एक अलग पावर होगा इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, तो उसकी बात अलग होगी। और मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई रोक पाएगा वहाँ। नहीं, भारतीय न्याय संहिता जो कोई भी कानून एक्यूज्ड का नाम डिस्क्लोज करने से कहीं कोई रोकता नहीं है। रोक है सिर्फ विक्टिम के नाम को, उसके लिए रोक है। एक्यूज्ड का नाम ये कहीं नहीं कहा गया कि उसको भी छुपा दीजिए। एक्यूज्ड का नाम तो उन्होंने ही अखबार में ला दिया, उनको अरेस्ट किया, तो छिपने का कोई सवाल ही नहीं है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 11 मुकदमों में वो एक्यूज्ड है। इसलिए ये विरोधाभास उनके बयान से साबित हो रहा है। आप देख लें। नीरज पांडे।
बिल्कुल सत्यपाल जी ने बताया, ये जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए और जो रिटायर्ड जज नहीं, जो हाई कोर्ट जज हो नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, और उसकी उस राज्य में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाहर के राज्य में ही होनी चाहिए। इसमें क्लियर है हम लोग, बाहर के राज्य में ही होना चाहिए। वहां से डॉक्यूमेंट्स उसी स्टेट में मिलेगा, इंक्वायरी वही होगी, किंतु इसका जांच बाहर होनी चाहिए, क्योंकि पिछला जो हिस्ट्री उस राज्य का दिखा जाता है, टेम्परिंग करना, आरजी के हॉस्पिटल का भी वही हुआ, तो इस तरीके से इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता इस तंत्र के ऊपर। इसलिए ये निश्चित बंगाल के बाहर ही किसी स्टेट में होनी चाहिए। अनामिका रत्ना। देखिए, आपका जो एनआरसी की बात अलग है। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा था, पश्चिम बंगाल को दुर्गा देवी का बंगाल समझा जाता है, काली माता का समझा जाता है, और ममता दीदी के अनुसार ही कन्याश्री का बंगाल समझा जाता है। क्या यही है? दुर्गा का, काली माता का या कन्याश्री का? और जहां ममता दीदी खुद मां, जब मुख्यमंत्री, या क्या उन्हीं का बंगाल ऐसा है कि जब महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार और अपराध हो रहे हो और जब ठीक से जांच नहीं हो रही हो, लोगों की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही, और लोग त्राई कर रहे हो? एक विषय जो आपने भी देखा होगा, बंगाल के तृणमूल के जो लीडर हैं, बहुत सारी घटना वहां घट रहे हैं। ये भी घटना घटे तो इनके सनाम धन्ना एमपी ने बता दिया, जो ये तो कॉलेज के अंदर हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पिटूरा स्ट्रीट में बलात्कार कांड होता है, बोले ये तो होते रहते हैं। संदेशखाली में हुआ तो इनके नेताओं का स्टेटमेंट, ये तो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इनको तो टांग तोड़ के सीधा कर देंगे। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण से ऐसे जो क्रिमिनल्स है उसको उत्साह मिलती है, वो काम तृणमूल के नेता लोग करते रहते हैं। इसलिए इनके ऊपर भी ममता बनर्जी को, इनके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से इस विषय को हल्केपन में लेके इसको छोड़ दिया जाता है, ये जो मेंटल देवलियापन इनके अंदर आया है, उससे बंगाल को मुक्त होना चाहिए। देखिए, ये तो यही तो माइंडसेट है, ये टीएमसी का माइंड, नेताओं का माइंडसेट ये दिखाता है, तो न्याय कैसे मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।